पिछले वीडियोस में आपने देखा कि एक इलेक्ट्रिसिटी बिल से सोलर सिस्टम को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखते हैं वो दोनों मेथड्स की समरी। पहले मेथड में हमने देखा था कि आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें से आपको 12 महीने का जो उसका कंज्यूमर का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसको एक एक्सेल शीट पे लेके आना है। एक्सेल शीट से उसके जो टोटल 12 महीने का कंजम्पशन है उसको आपको ऐड कर लेना है, तो आपके पास आ जाएंगे टोटल ईयरली यूनिट्स। तो इस केस में आ रहे हैं 2829 यूनिट्स आ रहे हैं उसके कंजम्पशन के पर ईयर के। उसे हमें एवरेज यूनिट्स निकाल लेना है। एवरेज कैसे निकालते हैं कि जितने यूनिट्स आपके आए हैं 2829 उसको नंबर ऑफ मंथ से आपको डिवाइड करना है। सपोज आपने 11 महीने का एवरेज अगर आपको निकालना है तो इस नंबर को आपको 11 से डिवाइड करना है। हमारे केस में हमने 12 महीने का एवरेज लिया है इसलिए हम इसको 12 से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे ही हम इसको 12 से डिवाइड करते तो हमारे पास में ऑन एन एवरेज वो पूरे साल भर में पर मंथ कितना एनर्जी कंजम्पशन करता है वो हमें मिल जाता है। तो हमारे पास एवरेज यूनिट उसका मिल गया है 235.75 किलोवाट। अब हमें कैलकुलेट करना है कि हम अगर उसके लिए सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं तो हमें कितना बड़ा सिस्टम उसके लिए लगाना है। 1 किलोवाट का अगर हम पॉली पैनल का सिस्टम लगाएं तो ऑन एन एवरेज वो 120 यूनिट्स पर मंथ जनरेट करके हमें देता है। और वही चीज अगर हम मोनो क्रिस्टलाइन पैनल्स यूज करके बनाए सोलर सिस्टम तो वो 150 यूनिट्स पर मंथ के हिसाब से हमें जनरेट करके देता है। तो अगर हम पॉली पैनल का यूज करके सिस्टम डिजाइन करते हैं तो हमें सिंपली क्या करना है कि जो उसके एवरेज यूनिट्स आ रहे हैं, जो उसके एवरेज यूनिट आए हैं मंथली यूनिट, उसको हमें डिवाइड करना है 120 से। तो जैसे आप 120 से डिवाइड करेंगे आपके पास ऐसा कुछ फिगर आ जाएगा, पॉली सिस्टम साइज 1.96458333। अगर इसको हम राउंड ऑफ कर दे तो वो 2 बन जाता है, मतलब इसका मतलब है 1.9 किलोवाट का सिस्टम उसके लिए सूटेबल है। तो बेसिकली प्रैक्टिकली हमें जो सिस्टम यूज करना है वो 2 किलोवाट का होगा। अगर मोनो क्रिस्टलाइन पैनल का हम सिस्टम लगा रहे हैं तो उसको हमें क्या करना है कि जो मंथली एवरेज यूनिट आ रहा है उसको 150 से डिवाइड कर देना है। तो उसके बाद हमारे पास आता है 1.57। तो ये भी हमारा 2 किलोवाट का सिस्टम बन जाएगा। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। हमने एक दूसरा मेथड भी देखा था पिछले वीडियोस में, जिसमें कि हमारे पास जो टोटल यूनिट्स पर ईयर है, जैसे कि हमारा ये बिल में ही आ रहा है मेथड 1 में टोटल यूनिट्स में, यही एग्जांपल को ले रहा हूँ, तो 2829 आ रहा है। तो हमें इसको देखना है सन आवर्स के हिसाब से। तो आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाके सोलर इरेडिएशन डालना है और उसमें एक वेबसाइट आएगी जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वो वेबसाइट पे क्लिक करके जो आपका कंज्यूमर है, सपोज वो मुंबई में रहता है तो वो मैप पे मुंबई सिलेक्ट करना है, तो वहाँ का सन आवर्स हमें दिखाई दे जाता है कि वहाँ ऑन एन एवरेज कितने घंटे की धूप रहती है। और वो जो धूप है वो 5.6, मुंबई की जो है वो 5.611 आवर्स के लिए रहती है। तो बेसिकली इसका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे है। तो इतनी धूप हमें ऑन एन एवरेज मिल जाती है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज जो साल में होते हैं हमारे पास में वो होते हैं 365 डेज। तो इससे हमें मिल जाएगा कि अगर 1 किलोवाट का सिस्टम हम लगा रहे हैं, रेसिडेंशियल स्मॉल रेसिडेंशियल प्लांट लगा रहे हैं हम अगर, तो पूरे साल भर में वो ऑन एन एवरेज एक्यूरेटली 2048 यूनिट्स जो है हमारा जनरेट कर सकता है पर मीटर स्क्वायर के एरिया में। तो जो एस्टिमेटेड सिस्टम साइज आएगा हमारा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा 1.3। इसमें क्या करना है आपको, सिस्टम साइज इज इक्वल टू टोटल यूनिट्स कंज्यूम पर डे, मतलब जो इसका ये यूनिट जो आता है वो। तो बेसिकली सिस्टम साइज क्या होता है, एस्टिमेटेड सिस्टम साइज का जो फॉर्मूला है वो है टोटल यूनिट्स कंज्यूम, मतलब ये 2829, इसको हमें डिवाइड करना है टोटल ईयरली जो सन आवर्स हमारे पास आ रहे हैं 2048.015। इससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें सजेशन मिलता है कि 1.38 किलोवाट का सिस्टम हम लगा सकते हैं। लेकिन ये जो कैलकुलेशन है इसमें हमने जो सोलर की एफिशिएंसी है उसको हमने चेक नहीं किया है कहीं पे भी। तो बेसिकली अगर हम एक सिस्टम डिजाइन करते हैं तो जो टोटल ओवरऑल एफिशिएंसी हमें मिलती है, सपोज कि हम 1 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं तो वो 1000 वाट का जो सिस्टम है हमारा 1 किलोवाट का, वो अप्रोक्सीमेटली हमें 800 वाट का ही एनर्जी प्रोडक्शन आउटपुट में देगा। जो 20% है वो एनर्जी लॉस में चला जाता है। तो सिस्टम एफिशिएंसी जो हम यहाँ पे देख सकते हैं वो है 80%, मतलब 0.8 की।
तो अगर हम एस्टिमेटेड सिस्टम एफिशिएंसी को डिवाइड कर दे 0.8 से, तो हमारे पास एक्चुअल सिस्टम साइज आ जाएगा 1.72। इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, एक्चुअल सिस्टम साइज इज इक्वल टू एस्टिमेटेड सिस्टम साइज, जो कि आपका ये है, डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी 0.8। तो अप्रोक्सीमेट जो सिस्टम साइज आ रहा है हमारा 1.72 आ रहा है। अगर हम इसको भी राउंड ऑफ कर देते हैं तो ये 2 पे आ जाता है। तो हमने इन दो मेथड्स में क्या देखा कि जो हमारा पहला मेथड है उसमें भी हमारा जो सिस्टम साइज आ रहा है 1.9 1.5 के करीब आ रहा है, और यहाँ पे 1.7 आ रहा है। अगर हम राउंड ऑफ कर देते हैं 2 आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली जो हमारा कैलकुलेशन है वो दोनों मेथड से सही बैठा है। पर जब हम सिस्टम साइज जो है हमारा जब इंक्रीज हो जाता है, या जो हमारा एरिया है वो चेंज होता है, सपोज कि आप चेन्नई की जगह पे कश्मीर में अगर आप सोलर पैनल लगा रहे हैं, तो आपको ये दोनों मेथड से सिस्टम को वैलिडेट करना ज़रूरी है कि आपका जो सिस्टम है वो कितना % एफिशिएंट है, आपको यहीं से पता चल जाएगा। तो जब बड़े सिस्टम हो जाते हैं जैसे कि 50 किलोवाट या 100 किलोवाट या 20 किलोवाट, तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा एक मेजर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो इसका हम एवरेज देखना चाहिए हमें कि हम कौन से सिस्टम को लगाएंगे तो हमारा कैलकुलेशन कंज्यूमर के अकॉर्डिंग सही बैठेगा। जो ये है, ये एक्सेल शीट को भी हम वीडियो के नीचे अटैच कर देंगे, आपकी थोड़ी सी जानकारी और बढ़ जाएगी इससे। जो एक और तीसरा मेथड जो हमारे पास में है वो इमॉर्टल्स के पास है। इमॉर्टल्स ने अपने खुद का सोलार का कैलकुलेशन का एंड कोटेशन जनरेशन का हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम सोलार इंडस्ट्री में यूज करते हैं। वो सॉफ्टवेयर के अंदर हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि जितने भी कोर्सेज हैं हमारे, बेसिक, एडवांस, इंस्टॉलेशन, कैलकुलेशन, इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशन, ये सब कोर्सेज आपको वहाँ पे कम्प्लीटली फ्री मिल जाते हैं जैसे ही आप साइन अप करते हैं। प्लस वहाँ पे सोलार कैलकुलेटर हमने डिजाइन किया है, जहाँ पे आप सिंपली अगर किसी भी कंज्यूमर का आप नंबर ऑफ यूनिट्स डाल दें तो आपका टोटल सिस्टम का कैलकुलेशन आपको एक झटके में ही मिल जाता है। अगर आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं है, सपोज कोई कंज्यूमर आपको बोलता है कि मेरा 10,000 का एवरेज बिल आता है, तो आप सीधा 10,000 का एवरेज बिल भी अगर आप वहाँ पे एंटर कर दें कि 10,000 अमाउंट का जो बिल है वो आप एंटर कर दें, तो भी आपका सिस्टम साइज हम कैलकुलेट करके यहाँ सॉफ्टवेयर से दे सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर का जो डेमो है हम नेक्स्ट वीडियो में अटैच करेंगे। इतनी खुशी मुझे आज तक। अबे रुक ये ले। इतनी खुशियाँ। ये सॉफ्टवेयर यूज कैसा होता है और इसके और बाकी फीचर्स क्या है, मतलब बेसिकली इस सॉफ्टवेयर में आप कंप्लीट एक सोलर बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं घर बैठे। यहाँ से सोलर की जो सप्लाई चेन है वो भी आपकी टोटली ऑपरेट हो जाएगी। तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।